टेंस के कॉमन फार्मूले से, एक ही फार्मूले से 12 ही टेंस के फार्मूले कैसे बनाए जा सकते हैं वो मैं आपको सिखाऊंगा। सिर्फ एक ही फार्मूला होता है, उससे 12 टेंस के फार्मूले बन जाते हैं। तो ये जो कॉमन फार्मूला होता है जिससे 12 टेंस के फार्मूले बनते हैं वो क्या होता है, वो ये होता है टेंस कॉमन फार्मूला, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। अब ये चारों चीजें क्या होती हैं, इनका मतलब क्या होता है, इनका फंक्शन क्या होता है, ये आपको समझना हो तो आप टेंस कॉमन फार्मूला वाले वीडियो में जाकर समझ लीजिएगा, वो इन चारों का मतलब वहां समझाया गया है। ठीक है, हमको सिर्फ ये दो ही चीजें जो है इन पर ज्यादा ध्यान देना है, इन्हीं से हम 12 टेंस के फार्मूले बना सकते हैं। इनमें थोड़ा थोड़ा सा चेंज करके, बस जरा जरा सा चेंज किया और इसी फार्मूले से 12 टेंस के फार्मूले बन जाएंगे। चेंज भी सिर्फ इन दो ही चीजों में करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट कभी नहीं बदलना होता है, क्योंकि ये जो दो चीजें हैं ये सभी टेंस में कॉमन आती हैं। ठीक है, और आपको जो सेंटेंस दिया जाता है पेपर में, उसमें नीचे लिख दिया जाता है चेंज इनटू, और कोई टेंस का आगे नाम लिख दिया जाता है, इस टेंस में इसको चेंज करिए। ठीक है, तो आपको चेंज करने वाली सिर्फ दो ही चीजें मिलेगी, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को कभी चेंज नहीं करना, जैसा पेपर में लिखा वैसा का वैसा उसमें लिख देना है। ठीक है, अब देखिए ये कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, तीन फॉर्मूले एक साथ हम सीख रहे हैं, कंटिन्यूअस, प्रोग्रेसिव। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस, तीनों के एक साथ सीखेंगे हम। कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव, जैसे ही नाम आपको परीक्षा में लिखा हुआ दिखे समझ जाना कि मेन वर्ब के पीछे आईएनजी तो लगाना ही पड़ेगा, इसके पीछे आईएनजी हमेशा लगाएंगे, चाहे वो प्रेजेंट का कंटिन्यूअस हो, पास्ट का कंटिन्यूअस हो, फ्यूचर का कंटिन्यूअस या प्रोग्रेसिव हो। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का कंटिन्यूअस का फॉर्मूला देखिए इन्हीं चार चीजों से बना है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसमें ये चार चीजें थी, इन दोनों चीजों पे फोकस करना है। तो मेन वर्ब के पीछे आईएनजी आ जाएगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है, और हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा देना। सब्जेक्ट यदि एक वचन है तो इज, सब्जेक्ट यदि आई होगा तो एम, और सब्जेक्ट यदि बहुवचन होगा तो आर हेल्पिंग वर्ब लगेगी। ठीक, अब पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला देखिए, यही फॉर्मूला सेम है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट। देखिए यही उतारा, बस सिर्फ हेल्पिंग वर्ब बदल गई है, वाज और वर हो गई, इज एम आर की जगह वाज वर लगा दिया इसी फॉर्मूले में, तो ये पास्ट कंटीन्यूअस का फॉर्मूला बन गया। अब सब्जेक्ट यदि एक वचन हो तो वाज लगती है उसके साथ, सब्जेक्ट यदि बहुवचन हो तो वर लग जाती है। ठीक है, फिर इसी फॉर्मूले को हमने यहां यूज किया है, और बस हेल्पिंग वर्ब इसकी भी बदल दी। देखिए वही चारों चीजें फ्यूचर के कंटीन्यूअस में, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी और ऑब्जेक्ट, यही कॉमन फॉर्मूला चल रहा है सब में, और यही कॉमन फॉर्मूला चल रहा है सब में। ठीक है, बस तीनों की हेल्पिंग वर्ब बदल दी। अब इसकी शैल बी और विल बी होती है फ्यूचर कंटीन्यूअस की। शैल बी सिर्फ दो सब्जेक्ट के साथ लगती है, या तो सब्जेक्ट आई हो या सब्जेक्ट वी हो, और इन दोनों के अलावा बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के साथ विल बी का प्रयोग होता है। तो हम आसानी से तीन कंटीन्यूअस टेंस के फार्मूले सीख सकते हैं, बस मेन वर्ब के पीछे आईएनजी लगाना है, और अगर हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर लगा दिए तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर लगा दी तो पास्ट कंटीन्यूअस, शैल बी, विल बी लगा दी तो फ्यूचर कंटीन्यूअस, और मेन वर्ब में तीनों में आईएनजी आएगा ही आएगा। बस ये तीन कंटीन्यूअस टेंस के फार्मूले हो गए। ठीक है, अब क्या होता है कि टेंस तो आप हो सकता है कई सालों से पढ़ते आ रहे हो, अगर आप 11वीं 12वीं में है तो आप 5-6 साल से पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से, 9वीं 10वीं में है तो फिर भी 2-3 साल से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, फिर भी ये टेंस समझ में तो आ जाते हैं, याद नहीं होते। तो इनको याद रखने के लिए मैंने इनका एक गाना बना दिया है। याद क्या रखना है आपको, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब भी तो याद रखना है, मेन वर्ब में तो तीनों कंटीन्यूअस में आईएनजी लगेगा, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, पास्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस, बस आपको हेल्पिंग वर्ब तीनों की याद रखना है। तो इसकी एक धुन बना लीजिए और इसको आसानी से आप याद कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पढ़ाए हुए 20-25 साल पहले के जो स्टूडेंट्स हैं उनको आज तक ये धुन याद है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग तरीका है। तो जैसे फिल्म में गाना होता है, धुन होती है ना, फाइटिंग भी होती है, तो मैं आगे फाइटिंग भी सिखाऊंगा आपको किसी और टेंस में। इस टेंस में धुन बना लीजिए, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, तो इसको गाना गा लीजिए, इज, एम, आर। वाज वर की, वाज वर ये पास्ट कंटीन्यूअस की, और शैल बी, विल बी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस की हो गई। कैसे याद रखेंगे, इज, एम, आर, वाज वर, शैल बी, विल बी, इज, एम, आर, वाज वर, शैल बी, विल बी, इज, एम, आर प्रेजेंट कंटीन्यूअस, वाज वर पास्ट कंटीन्यूअस, शैल बी, विल बी ये फ्यूचर कंटीन्यूअस, और मेन वर्ब में था एनजी, कंटीन्यूअस में सब में लगाना है। बस इसी से आप सेंटेंस बना सकते हैं। फार्मूला याद हो गया मतलब सेंटेंस बन जाएगा आसानी से। जैसे गणित में होता है ना, गणित में एक फार्मूला होता है, उससे आप सवाल हल कर लेते हैं सूत्र से, ऐसे ही ये सूत्र है, फार्मूला है। आपने फार्मूला याद कर लिया तो आपका सेंटेंस इससे ही बन जाएगा। ठीक है, थैंक यू। सॉरी, 2-4 दिन अगर आप इस धुन को दोहरा लेंगे तो आपको ये लंबे समय तक याद हो जाएगी, और ये टेंस जिंदगी भर नहीं भूलेंगे आप। बस 2-4 दिन दोहराना। अगर आप
किसी के सामने ये गाना नहीं चाहते तो इसकी धुन बना लीजिए। हम्म 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 है ना। इज एम आर वाज वर शैल बी विल बी, ऐसे भी चलते फिरते दोहरा लेंगे धुन दिन भर में 3-4 बार और 3-4 दिन तक, तो ये परमानेंटली याद हो जाएगा। थैंक यू।